हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ना टीवी की दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी में से एक थी ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की, जिनके फैंस ना उनको प्यार से नील शाह के नाम से बुलाया करते थे। बट ना आज उनका रिश्ता ना आखिरी मोड़ पर आ चुका है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ना दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया है। बट सवाल ये है ना कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? बिकॉज ना वो कपल ना हर जगह एक साथ हुआ करता था, लाइक लिटरली दे वर इनसेपरेबल। हर जगह हर एक अपीयरेंस में, चाहे फिर वो बिग बॉस हो या कोई अवार्ड फंक्शन हो या रेड कारपेट हो, हर जगह दे यूज टू बी टुगेदर। बट ना फिर आउट ऑफ नाउ वेयर ना एकदम से ना दे हैव लाइक उन्होंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम में पोस्ट करना बंद कर दिया एंड अपीयरेंस देना बंद कर दिया। लाइक आउट ऑफ नाउ वेयर ये सब एकदम से हुआ तो हुआ क्या? सो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं ना और जानते हैं कि हुआ तो हुआ क्या। सो ना सब कुछ शुरू हुआ था गुम है किसी के प्यार के सेट पर, जहाँ पर ना नील और ऐश्वर्या ने पहली बार एक दूसरे को फेस टू फेस देखा था। शो में ना नील बने हुए थे एसीपी विराट एज वी ऑल नो एंड ऐश्वर्या थी पत्रलेखा। एंड ना दे बिकेम फ्रेंड्स एंड वी ऑल नो द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। बट ना शो में ना उनका जो एक थर्ड एंगल था वो था आयशा सिंह के साथ। लाइक शी वॉज दैट प्लेइंग विराट की वाइफ साई चौहान एंड शो में जो ऐश्वर्या थी शी वॉज दैट भाभी ऑफ नील भट्ट ऑन द शो। सो ना ऐसा बताया जाता है ना कि जब भी ना नील और आयशा सिंह की ना शो में ना कोई भी रोमांटिक सीन्स हुआ करता था ना, दैट टाइम जो ऐश्वर्या थी ना उसको थोड़ा लाइक हर्ट हो जाया करता था। एंड शो के सेट पर ना धीरे धीरे ना ये जो थोड़ी नेगेटिव फीलिंग्स थी ना ये बढ़ने लग गई थी। इवन ना ड्यूरिंग वन ऑफ दैट सीन ना जहाँ पर नील और ऐश्वर्या और सई के बीच में बहस होनी थी, वहाँ पे गलती से ना सई से ऐश्वर्या को धक्का लग जाता है एंड ऐश्वर्या को लगता है कि आयशा ने उसको ज़बरदस्ती धक्का दिया है, जिसकी वजह से जो ऐश्वर्या शर्मा थी उसने आयशा सिंह को काफ़ी बुरा भला बोला था। एंड ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि शो के जो प्रोड्यूसर्स थे ना उनको खुद सेट पर आना पड़ा था इस बात को सॉर्ट आउट करवाने के लिए। सो ऐसे तैसे ये बात सॉर्ट आउट हुई थी एंड उन्होंने शो को दोबारा से शूट करना स्टार्ट किया था। इवन ना जब ना अनिल से शादी करने के लिए ऐश्वर्या शर्मा को ट्रोल किया जा रहा था ना, उस टाइम भी ना ऐश्वर्या ने ये बोला था कि उसको लगता है कि आयशा सिंह कोई नेगेटिव पीआर उनके अगेंस्ट रन कर रही हैं, जिसकी वजह से नील और ऐश्वर्या की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना ऐसी किसी भी रिपोर्ट्स या फिर किसी भी वेरीफाइड सोर्स का पता नहीं चला था जहाँ पर कोई ये बोल दे कि उसको आयशा सिंह ने नेगेटिव पीआर करवाया था। एंड इट वो जस्ट कि एक बोलते हैं ना कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द ऑडियंस जो रियल और रियल लाइफ में डिफरेंस नहीं कर पाते एंड एट द एंड वो दूसरे एक्टर को ट्रोल करते हैं। ये सिर्फ वहीं तक का एक पार्ट था एंड उसके बाद तो वी ऑल नो कि गुम है किसी के प्यार में लीप आ गया था एंड शो ऑफ एयर चला गया। सो ना जो हाल फिलहाल मैंने नोटिस किया ना कि गणेश चतुर्थी के टाइम पे ना ऐश्वर्या शर्मा अकेली नजर आई। येस, यू हियर्ड इट राइट। सी ना अगर इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल ही रहा था ना, देन व्हाट वाज द रीज़न कि ऐश्वर्या शर्मा गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए अकेले आई एंड उनके जो हस्बैंड हैं नील भट्ट वो उनके साथ नहीं थे? बिकॉज़ अगर ऐसे बात कर रहे हैं ना तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बोला था ऐश्वर्या शर्मा ने कि बिकॉज़ वो दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ नज़र आते थे कि वो हर जगह लाइक इंसेपरेबल हो चुके थे एंड जो उससे उनका ना जो काम था वो अफेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे के बीच में एक गैप लाने का सोचा। बट ठीक है, अगर प्रोफेशनली दे हैव डिसाइडेड कि वो थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रहेंगे, बट दैट गणेश चतुर्थी की पूजा वॉज एट देयर होम। सो व्हाट वाज द नीड कि वो होम में भी एक दूसरे के साथ प्रेजेंट नहीं थे? एंड ऑनेस्टली बोलूँ ना तो करेंटली नील भट्ट इज़ नॉट डूइंग सम टीवी शोज़ और समथिंग। सो एक तो ये भी बोल सकते थे ना कि ही मस्ट बी डूइंग सम टीवी शोज़ एंड उसका शूट होता है जिसकी वजह से वो पूजा पे नहीं अवेलेबल रहे। बट दैट टाइम ही वॉज नॉट डूइंग एनी शोज़। सो व्हाट वाज द रीज़न कि ऐश्वर्या अकेली नज़र आई पूजा पर, जहाँ पर कि उनके हस्बैंड तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए? लाइक दिस थिंग ऑल्सो ब्रिंग अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन देयर रिलेशनशिप। ऑन द टॉप ना वी
ऑल नो कि ऐश्वर्या ने हाल फिलहाल पे मलाड पे एक घर रेंट पे लिया हुआ है बिकॉज ऑफ हर वर्क पर्पस। एंड उसने अपने इंटरव्यूज़ में ये भी बोला था कि इट गेट्स लिटली डिफ़िकल्ट फॉर हर कि वो घर से काम करे। एंड टू ब्रेक दैट थिंग उसने मलाड पे घर लिया था, ठीक है। एंड दैट टाइम उन्होंने ये बोला था कि ऑल इज़ वेल इन देयर पैराडाइज एंड नथिंग इज़ रॉन्ग। एंड उसने सिर्फ वर्क पर्पस के लिए घर लिया है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि ऐश्वर्या ना मेजॉरिटी ऑफ टाइम अपने मलाड वाले घर पे स्पेंड करती है। एंड जो वो और उनके हस्बैंड नील है ना, वो भी बहुत हद तक ना एक दूसरे के साथ अपीयरेंस देने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि नील भट्ट ने कोई भी इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट वगैरह किया हो। बिकॉज़ एक टाइम पे एक हद तक ऑनलाइन रहने वाले ये दोनों कपल एंड हर नाउ एंड देन अपने पिक्चर्स एंड स्टोरीज़ में अपने पिक्चर्स शेयर करने वाले कपल एकदम से कैसे गायब हो गए, लाइक लिटरली एकदम से गायब हो गए। ऑन द टॉप ना गुम है किसी के प्यार में के ऑफर होने के बाद से ना ऐश्वर्या शर्मा का करियर ना थोड़ा ढलान पे आता हुआ नज़र आ रहा है। उसने काफ़ी सारे ऐसे रियलिटी शोज़ करे हुए हैं, जैसे बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गया, बट अभी तक ना वो डेली शो पे वापस ही नहीं कर पाई हैं। ऑन द टॉप आई हैव रीड इट समवेयर कि ऐश्वर्या को ना हर शो जो भी ऑफर कर रहे हैं वो सेकेंड लीड का कर रहे हैं। जैसे कि उसने गुम है किसी के प्यार में पार्ट किया था। मोर और लेस रिसेंटली ना जब झनक में लीप आने वाला था ना, तो झनक में भी उसको सेकेंड लीड ही ऑफ़र किया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज ऐश्वर्या का ये कहना था कि शी डजंट वांट टू बी दैट सेकेंड लीड ऑफ द शो, बिकॉज अगर वो बार बार सेम टाइप के रोल्स करेंगी ना तो वो टाइप कास्ट हो जाएंगी। इसीलिए करेंटली शी इज़ जस्ट लुकिंग फॉर दैट वन रोल जिसको करने के लिए वो दोबारा हाँ कर सके एंड टीवी शोज़ पे वापस ही कर सके। सो ना 2020 के बाद से ना लाइक गुम है किसी के बाद से ना हमने ऐश्वर्या को स्क्रीन्स पे कोई भी रोल प्ले करते हुए नहीं देखा। एंड ऑन द top she got so active on her social medias like on everywhere, but now that वो सब चीज़ें ना उसके उसमें भी काम को भी अफेक्ट कर रहे हैं, because currently she is just out of the work. On the top now we all know that Neil and Aishwarya are two very opposite people, whereas Aishwarya is too extrovert and social and Neil is introvert and reserved. So maybe that this can be also be the reason that they have like tried to कि वो थोड़ा सा गैप मेंटेन करे, सो दैट कि दे कुड अंडरस्टैंड कि उन दोनों का एक अपना नेचर है एंड दे शुड गिव अ स्पेस टू ईच अदर, सो दैट कि द अदर पर्सन का भी काम या फिर अदर डिटेल्स अफेक्ट ना करे। सो आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शंस पे बताएं। एंड वीडियो अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज योर सिंगल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट टू मी। ओके बाय।